क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं और पैसा उनके पास और ज्यादा वापस आता है, लेकिन कुछ लोग जैसे ही पैसा खर्च करते हैं उन्हें लगता है पैसा जा रहा है, खत्म हो रहा है। असल में फर्क पैसे में नहीं होता, फर्क होता है उस एनर्जी में जिसके साथ आप पैसा खर्च करते हो। और आज मैं आपको बताऊंगा एक लाइन जो अगर आप पैसा खर्च करते समय बोलते हो तो आपकी मनी एनर्जी बदल सकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सब पैसा कमाने पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, हम पैसा खर्च कैसे करते हैं। क्योंकि सच ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के बारे में आपका माइंडसेट। और यही माइंडसेट सबसे ज्यादा दिखाई देता है उस मोमेंट में जब आप पैसा खर्च करते हो। जरा सोचिए, जब आप कोई चीज खरीदते हो या कोई पेमेंट करते हो तो आपके माइंड में कौन सा थॉट आता है। अक्सर लोग मन ही मन कहते हैं पैसा चला गया, बहुत महंगा है, पता नहीं पैसे कैसे बचेंगे, पैसे कम होते जा रहे हैं। ये वर्ड्स छोटे लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बार वही बिलीफ रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हो। अगर हर खर्च के साथ आपके माइंड में यही थॉट आता है पैसा जा रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एक नया बिलीफ बना लेता है, मेरे पास पैसे की कमी है। और जब सबकॉन्शियस में लैक बिलीफ बन जाता है तो उसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे कई डिसीजंस को साइलेंट तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे आप किस अपॉर्चुनिटी को नोटिस करते हो, किस रिस्क को लेने से डरते हो, किस आइडिया पर एक्शन लेते हो और किस चांस को इग्नोर कर देते हो। अगर माइंड स्कैरसिटी में है तो वह हर जगह रिस्क देखता है, लेकिन अगर माइंड अबंडेंस में है तो वही माइंड हर जगह अपॉर्चुनिटी देखने लगता है। इसलिए असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है पैसे को लेकर हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग। और यह प्रोग्रामिंग धीरे धीरे बनती है हर बार जब आप पैसा खर्च करते समय नेगेटिव थॉट बोलते हो। इसीलिए अगर हमें अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी है तो हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बदलना, हमें पैसा खर्च करने के मोमेंट की थिंकिंग भी बदलनी होगी। और यही वह पॉइंट है जहां से आपकी मनी एनर्जी बदलनी शुरू होती है। साइंस प्लस मनी एनर्जी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, पैसे को लेकर हम जो सोचते हैं वह सिर्फ एक थॉट नहीं होता, वह धीरे धीरे एक बिलीफ बन जाता है। और साइकोलॉजी कहती है आपके बिलीफ्स ही आपके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। यानी आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप कौन सा रिस्क लोगे, आप किस डायरेक्शन में एक्शन लोगे, इन सब पर आपके मनी बिलीफ्स का गहरा असर होता है। माइंड कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन हमेशा दो चीजें करता रहता है, एक इंफॉर्मेशन फिल्टर करना, दो उसी चीज को नोटिस करना जिस पर हमारा बिलीफ बना हुआ है। मान लीजिए किसी इंसान का बिलीफ है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका माइंड हर जगह वही एविडेंस ढूंढेगा जो इस बिलीफ को सही साबित करे। उसे लगेगा बिजनेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट डेंजरस है, अपॉर्चुनिटीज कम है और पैसा सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास जाता है। धीरे धीरे उसका माइंड हर नई पॉसिबिलिटी को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही रियलिटी क्रिएट करना चाहता है जिसे वह सच मान चुका है। मनी एनर्जी क्या होती है? अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, मनी एनर्जी। पैसा सिर्फ पेपर या नंबर नहीं है, यह एक फ्लो है। जैसे पानी का फ्लो होता है वैसे ही मनी का भी फ्लो होता है। कुछ लोगों की लाइफ में पैसा आता भी है और वापस भी आता रहता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक बार पैसा चला गया तो वापस आने में बहुत स्ट्रगल होता है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में मनी ब्लॉकेज बन चुका होता है। उनका सबकॉन्शियस पैसे को लेकर फियर और स्कैरसिटी महसूस करता है, और जब एनर्जी फियर में होती है तो माइंड अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करने लगता है। अबंडेंस माइंडसेट कैसे काम करता है? लेकिन अब इमेजिन कीजिए किसी इंसान का बिलीफ यह है पैसा फ्लो में आता है, पैसे के नए रास्ते हमेशा खुल सकते हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो उसका माइंड एकदम अलग तरीके से काम करता है।
वह हर जगह नए आइडियाज नोटिस करता है, नए लोगों से कनेक्ट करता है, नए चांसेस लेने के लिए थोड़ा ज्यादा ओपन रहता है, और यही ओपननेस धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलने लगती है। असली सीक्रेट, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं है। असल सीक्रेट है आपका मनी माइंडसेट। अगर माइंड स्कैर्सिटी में है तो अपॉर्चुनिटीज भी छोटी दिखती हैं, लेकिन अगर माइंड अबंडेंस में है तो वही वर्ल्ड आपको पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ दिखाई देता है। और यही रीजन है कि जब आप पैसा खर्च करते समय अपनी थिंकिंग बदलते हो तो धीरे धीरे आपकी मनी एनर्जी भी बदलने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, वो एक लाइन क्या है जो पैसा खर्च करते समय बोलनी है? क्योंकि अगर आपने सिर्फ यही एक हैबिट बदल ली तो धीरे धीरे आपकी मनी एनर्जी बदल सकती है। वो लाइन है, ये पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। बस कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस, ये पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। ये लाइन इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग जब पैसा खर्च करते हैं तो उनके माइंड में ऑटोमेटिक थॉट आता है, पैसा चला गया, अब पैसे कम हो गए, खर्च बहुत हो गया। यानी हर खर्च के साथ माइंड एक मैसेज देता है, लॉस, और सबकॉन्शियस माइंड इसी मैसेज को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन जब आप पैसा खर्च करते समय यह लाइन बोलते हो, यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बिल्कुल अलग मैसेज दे रहे होते हो। मनी लॉस नहीं है, मनी फ्लो है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार उस इमोशन को रिकॉर्ड करता है जो आप पैसे के साथ महसूस करते हो। अगर इमोशन है फियर, टेंशन, लॉस, तो माइंड स्कैर्सिटी मोड में चला जाता है। लेकिन अगर इमोशन है ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड, एबंडेंस, तो सबकॉन्शियस एक नया बिलीफ बनाना शुरू करता है, और वही बिलीफ धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगता है। मनी फ्लो माइंडसेट, जब आप ये लाइन बोलते हो, ये पैसा कई गुना होकर वापस आएगा, तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि ये पैसा खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ सर्कुलेट हो रहा है। जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है फिर वापस फ्लो करता है, वैसे ही मनी भी सर्कुलेशन में रहता है। और जब आपका माइंड इस फ्लो को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके अंदर पैसे को लेकर डर कम होने लगता है। एनर्जी शिफ्ट, ये लाइन बोलने से एक बहुत सटल चेंज होता है। आप पैसा खर्च करते समय नेगेटिव फीलिंग से नहीं, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ खर्च करते हो, और यही फीलिंग आपकी मनी एनर्जी को शिफ्ट करती है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका फियर कम हो रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा नोटिस कर रहे हो, और मनी डिसीजंस भी बेहतर हो रहे हैं। इसलिए आज से जब भी आप कोई पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, बिल पेमेंट या कोई भी खर्च, बस एक सेकंड रुककर मन में धीरे से बोलें, यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। क्योंकि कई बार लाइफ में बड़े बदलाव इसी तरह की छोटी मेंटल हैबिट्स से शुरू होते हैं। मनी रिचुअल, अब बात करते हैं उस सिंपल रिचुअल की जिसे आपको हर बार करना है जब भी आप पैसा खर्च करते हो। यह कोई बड़ा रिचुअल नहीं है, इसमें आपको लंबा मेडिटेशन नहीं करना है, बस कुछ सेकंड्स की अवेयरनेस चाहिए। लेकिन यही कुछ सेकंड्स आपकी मनी माइंडसेट प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, 1 सेकंड रुकें। जब भी आप पैसा खर्च करने वाले हों, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, बिल पेमेंट या किसी को पैसे देना, तो पेमेंट करने से पहले बस 1 सेकंड रुकें। यह छोटा सा पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा ऑटोमेटिक मोड में खर्च करते हैं। माइंड सोचता रहता है, पैसा जा रहा है, खर्च हो गया, अब बैलेंस कम हो गया। लेकिन जब आप 1 सेकंड रुकते हो तो आप ऑटोमेटिक थिंकिंग को ब्रेक कर देते हो, और उसी मोमेंट में आप कॉन्शियस होकर नई प्रोग्रामिंग डाल सकते हो। स्टेप 2, मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करें। अब दूसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड महसूस करना। एक पल के लिए सोचिए, यह पैसा आपके पास आया कैसे? किसी काम से, किसी अपॉर्चुनिटी से, किसी एफर्ट से। यानी पैसा आपकी लाइफ में पहले आ चुका है। और जब आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो आपका माइंड स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस स्टेट में आने लगता है,
क्योंकि ग्रैटिट्यूड माइंड को यह सिग्नल देता है मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, और यही फीलिंग मनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाती है। स्टेप 3, वह सेंटेंस बोलें। अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। पेमेंट करते समय मन में धीरे से बोलें, यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। यह सेंटेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर बार उस बिलीफ को स्टोर करता है जो आप इमोशन के साथ रिपीट करते हो। जब आप ये लाइन बोलते हो तो माइंड को मैसेज मिलता है, पैसा खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेशन का मतलब है पैसा वापस भी आ सकता है। अबंडेंस सिग्नल। इस पूरे रिचुअल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस सिग्नल देता है। यानी आप यह मान रहे हो कि पैसा सिर्फ जा नहीं रहा, पैसा फ्लो में है। और जब माइंड मनी को फ्लो की तरह देखता है तो धीरे धीरे आपके अंदर का फियर कम हो जाता है। आप पैसे को लेकर ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और यही रिलैक्स्ड माइंडसेट आपको लाइफ में नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करता है। इसलिए याद रखिए, यह रिचुअल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे हर पेमेंट के साथ हैबिट बना लेते हो तो धीरे धीरे आपकी मनी थिंकिंग बदलने लगती है, और जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। मनी अफर्मेशंस। अब अगर आप चाहें तो पैसा खर्च करते समय सिर्फ एक लाइन ही नहीं, कुछ पावरफुल अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेशंस का मतलब है वो सेंटेंसेस जो आप अपने माइंड को बार बार सुनाते हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को सच मानने लगता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए जब भी आप पैसा खर्च करें तो उस मोमेंट को नेगेटिव फीलिंग में जाने देने के बजाय आप उसे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग मोमेंट बना सकते हैं। यानी हर खर्च एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है अपने माइंड को अबंडेंस माइंडसेट सिखाने की। आइए कुछ पावरफुल अफर्मेशन समझते हैं जो आप मनी स्पेंडिंग के समय बोल सकते हैं। पैसा मेरे पास फ्लो में आता है। यह अफर्मेशन आपके माइंड को यह सिखाता है कि पैसा एक फ्लो है। जैसे हवा चलती है, जैसे पानी बहता है, वैसे ही पैसा भी लाइफ में सर्कुलेट करता है। जब आप ये सेंटेंस बोलते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड पैसे को स्कैरसिटी की तरह नहीं बल्कि फ्लो की तरह देखने लगता है, और यही बिलीफ फियर को कम करता है। मैं अबंडेंस में हूं, यह अफर्मेशन आपके माइंड को एक पावरफुल आइडेंटिटी देता है, क्योंकि लाइफ में हम वही अट्रैक्ट करते हैं जिस आइडेंटिटी में हम खुद को देखते हैं। अगर आइडेंटिटी है मेरे पास हमेशा कमी है, तो माइंड उसी रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं अबंडेंस में हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे यह बिलीफ एक्सेप्ट करने लगता है कि लाइफ में पॉसिबिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। पैसा मेरे लिए काम करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक अलग बिलीफ रखते हैं। वो सोचते हैं पैसा मेरे लिए भी काम कर सकता है। यह बिलीफ आपके माइंड को इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन बनाता है। धीरे धीरे आपका थिंकिंग पैटर्न बदलने लगता है। मेरे इनकम के नए रास्ते खुल रहे हैं। यह अफर्मेशन आपके माइंड को पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करता है, क्योंकि इनकम सिर्फ एक जॉब से नहीं आती, कभी न्यू प्रोजेक्ट से, कभी न्यू आइडिया से, कभी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी से। जब आप ये सेंटेंस बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड नए रास्तों को नोटिस करना शुरू कर देता है। यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। यह अफर्मेशन आपके माइंड में ट्रस्ट की फीलिंग पैदा करता है। जब ट्रस्ट होता है तो फियर कम होता है, और जब फियर कम होता है तो माइंड ज्यादा क्लियर होकर डिसीजंस ले पाता है। आपको लगता है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। सबसे जरूरी बात, इन एफर्मेशंस का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड्स बोलें। सबसे इंपॉर्टेंट है उन वर्ड्स की फीलिंग। जब आप पैसा खर्च करते समय ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट महसूस करते हो और इन एफर्मेशंस को रिपीट करते हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ सिस्टम बनाने लगता है। और जब बिलीफ सिस्टम बदलता है तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। 5 मनी बेनिफिट्स।
अब सवाल आता है, अगर आप यह छोटी सी हैबिट बना लेते हो कि जब भी पैसा खर्च करो मन में बोलो यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा, तो इससे असल में फायदा क्या होगा? धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में 5 बड़े बदलाव नोटिस करोगे। 1, मनी फियर कम होने लगता है। ज्यादातर लोगों के अंदर पैसे को लेकर एक हिडन फियर होता है। उन्हें हमेशा लगता है अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर इनकम कम हो गई तो, अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो, और यही फियर पैसा खर्च करते समय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप हर खर्च के साथ पॉजिटिव थॉट जोड़ते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि पैसा सिर्फ जा नहीं रहा, पैसा फ्लो में है। और जब यह बिलीफ मजबूत होता है तो पैसे को लेकर आपका फियर काफी कम हो जाता है। 2, अबंडेंस माइंडसेट बनता है। माइंडसेट ही फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन होता है। अगर माइंड स्कैर्सिटी में है तो हर चीज में कमी दिखाई देती है, लेकिन अगर माइंड अबंडेंस में है तो वही दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई लगती है। जब आप बार बार ये सेंटेंस बोलते हो, ये पैसा कई गुना होकर वापस आएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ बनाना शुरू करता है कि पैसा खत्म नहीं होता, पैसा सर्कुलेट करता है। और धीरे धीरे आपका माइंड स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस थिंकिंग में आने लगता है। 3, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग चेंज होता है। जब माइंडसेट बदलता है तो वही एनवायरनमेंट आपको अलग तरीके से दिखने लगता है। पहले जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई ही नहीं देती थी, अब आपका माइंड उन्हें नोटिस करने लगता है। कभी नया आइडिया आता है, कभी नया कनेक्शन बनता है, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चांस मिल जाता है। असल में अपॉर्चुनिटीज पहले भी मौजूद होती हैं, लेकिन माइंडसेट बदलने के बाद आपका माइंड उन्हें पहचानना शुरू करता है। 4, फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर होते हैं। जब माइंड फियर में होता है तो डिसीजंस भी फियर से लिए जाते हैं। कभी हम अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं या कभी सही अपॉर्चुनिटी से भी डर जाते हैं। लेकिन जब आपका माइंड काम और कॉन्फिडेंट होता है तो डिसीजंस भी ज्यादा क्लियर और बैलेंस्ड होते हैं। आप पैसे को लेकर पैनिक नहीं करते, आप सोच समझकर बेहतर फाइनेंशियल चॉइसेस लेने लगते हैं। 5, इनकम ग्रो होने लगती है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, यह हैबिट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो ओवरनाइट पैसे बढ़ा दे, लेकिन यह हैबिट आपका माइंडसेट बदल देती है। और जब माइंडसेट बदलता है तो आपका बिहेवियर बदलता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, नए आइडियाज पर एक्शन लेते हो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हो, और यही एक्शंस धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए याद रखिए, कभी कभी लाइफ के बड़े फाइनेंशियल चेंजेस किसी बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि छोटी मेंटल हैबिट से शुरू होते हैं, और यह हैबिट उनमें से एक हो सकती है। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी था ना, राहुल मेहनती था, काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन उसके माइंड में पैसे को लेकर एक हिडन बिलीफ था। जब भी वह किसी चीज पर पैसा खर्च करता, जैसे शॉपिंग बिल पेमेंट या बिजनेस का खर्च, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिक थॉट आता था, पैसा चला गया। हर बार यही सेंटेंस। धीरे धीरे यह सिर्फ एक थॉट नहीं रहा, यह उसकी माइंड प्रोग्रामिंग बन गया। अब उसके माइंड में एक बिलीफ बैठ चुका था, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। और जब माइंड इस बिलीफ को सच मान लेता है तो वह उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। राहुल भी धीरे धीरे हर फाइनेंशियल डिसीजन में ज्यादा डरने लगा। नए आइडियाज से डर, इन्वेस्टमेंट से डर, रिस्क लेने से डर, क्योंकि उसके माइंड में हर समय स्कैर्सिटी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी हैबिट बदली। उसने डिसाइड किया कि जब भी वह पैसा खर्च करेगा तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेगा। अब हर पेमेंट करते समय वह मन में कहने लगा, यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। शुरुआत में उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने यह हैबिट जारी रखी। धीरे धीरे उसके माइंड में पैसे को लेकर फियर कम होने लगा। अब वह पैसा खर्च करते समय टेंशन महसूस नहीं करता था, बल्कि उसके माइंड में एक ट्रस्ट आने लगा था कि पैसा फ्लो में है। कुछ महीनों बाद एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ। उसने अपने बिजनेस में कुछ नए आइडियाज ट्राई किए, नए लोगों से कनेक्ट किया, और धीरे धीरे उसके बिजनेस में
नए क्लाइंट्स आने लगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, यूनिवर्स अचानक मैजिक करके क्लाइंट्स नहीं भेज रहा था। असल में राहुल का माइंडसेट बदल गया था, और जब माइंडसेट बदलता है तो थिंकिंग बदलती है, थिंकिंग से एक्शंस बदलते हैं और एक्शंस से रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार लाइफ में सबसे बड़ा चेंज किसी बड़ी स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि एक छोटी मेंटल हैबिट से शुरू होता है। इस पूरी वीडियो का सार बहुत सिंपल है। पैसा सिर्फ कागज का नोट नहीं है या बैंक अकाउंट में लिखा हुआ एक नंबर नहीं है। बहुत हद तक पैसा एक एनर्जी की तरह काम करता है, और एनर्जी हमेशा हमारी थिंकिंग और फीलिंग से इन्फ्लुएंस होती है। जरा ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान पैसे को लेकर हमेशा डर में रहता है, हमेशा सोचता है पैसे कम पड़ जाएंगे, खर्च ज्यादा हो रहा है, पैसा टिकता नहीं, तो धीरे धीरे उसका माइंड स्कैरसिटी में रहने लगता है। और जब माइंड स्कैरसिटी में होता है तो डिसीजंस भी फियर से लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान पैसे को लेकर एक अलग बिलीफ बना लेता है कि पैसा फ्लो में आता है, पैसा सर्कुलेट करता है और अपॉर्चुनिटीज हमेशा बन सकती हैं, तो उसका माइंड एकदम अलग तरीके से काम करने लगता है। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, नए आइडियाज के लिए ओपन होता है और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं मनी माइंडसेट ही फाइनेंशियल रियलिटी की फाउंडेशन है, और माइंडसेट बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटी मेंटल हैबिट आपकी थिंकिंग को बदलना शुरू कर देती है। इसलिए आज से जब भी आप पैसा खर्च करें, ऑनलाइन पेमेंट करते समय, शॉपिंग करते समय या कोई भी बिल पे करते समय, बस एक पल रुकिए और मन में धीरे से बोलिए, यह पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। यह सेंटेंस धीरे धीरे आपके माइंड को स्कैरसिटी से निकालकर अबंडेंस थिंकिंग में ले जाएगा। और जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। अगर आप आज से ये हैबिट शुरू करने वाले हो तो कमेंट में जरूर लिखो, पैसा कई गुना होकर वापस आएगा। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही पावरफुल माइंडसेट, मनी और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी वीडियोस, तो वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम थिंकिंग बदलते हैं और थिंकिंग से रियलिटी बदलती है।